अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ मोहसिन एंड वेलकम टू माय ट्यूटोरियल। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग रीड करने वाले हैं पैकेजेस एंड क्लासेस के बारे में। तो रीड कर लेते हैं कि बेसिकली जो पैकेज होते हैं वो क्या होते हैं और जो क्लासेस होती हैं वो क्या होती हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये कहा था कि जब भी हम लोग जावा कोडिंग किया करेंगे तो वो बेस कर रहा होगा क्लासेस पे। तो आज रीड कर लेते हैं कि पैकेजेस क्या हैं और देन रीड करेंगे क्लासेस क्या होती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, क्लास के बारे में हम लोग वैसे भी रीड कर चुके हैं और काफ़ी हम लोगों ने प्रोग्राम बनाए भी हैं कि क्लासेस कैसे बनाई जाती हैं। तो देखते हैं कि पैकेजेस क्या होते हैं। पैकेज इज़ ए नेम्ड कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस। कि जो एक पैकेज होता है वो एक नेम होता है, जस्ट नाम होता है किस चीज़ का, क्लासेस के कलेक्शन का और इंटरफेसेस के कलेक्शन का। कि जब भी हम लोगों ने कोई क्लास इंक्लूड करनी होती है तो हम लोग उसका पैकेज यूज़ कर लेंगे। यानी कि इसलिए उसको बोलते हैं कि हमारे पास जो एक पैकेज होता है वो बेसिकली क्या होता है, कलेक्शन होता है क्लासेस का। यानी कि जब भी हम लोगों ने कोई एक पर्टिकुलर क्लास यूज़ करनी होगी तो हमें मोस्टली जो सिंपल प्रोग्राम होते हैं उसमें तो मोस्टली हम लोग एक सिंपल क्लास का यूज़ करते हैं। जो बिल्ट इन क्लासेस होती हैं जावा के अंदर, तो उसको अगर यूज़ करना पड़ेगा तो हमें उसका जो पैकेज होता है वो इंक्लूड करना पड़ता है। तो पैकेज क्या होता है, एक कलेक्शन होता है क्लासेस का जिसको हम लोग इंक्लूड करते हैं अपने जावा कोडिंग के अंदर। यानी कि जब भी हम लोगों ने जो बिल्ट इन क्लासेस होंगी उनको यूज़ करना होगा तो उसके लिए उन बिल्ट इन क्लासेस को यूज़ करने के लिए उसका जो पैकेज होगा वो हमें इंक्लूड करना पड़ेगा अपनी जावा कोडिंग के अंदर। के जैसे कि हम लोग सी के अंदर या सी प्लस प्लस में इंक्लूड करते थे अपने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, तो यहाँ पे वो चीज़ यूज़ नहीं होती बल्कि यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं पैकेजेस। एग्जांपल्स क्या हैं पैकेजेस की, स्ट्रीम क्लासेस, जो कि जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि जब भी हम लोगों ने जो बिल्ट इन क्लासेस होती हैं जावा के अंदर उनको यूज़ करना पड़ेगा तो उनके पैकेज इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो अगर मुझे स्ट्रीम क्लासेस को यूज़ करना है, यानी कि जब भी मैंने जावा के अंदर अपनी जो स्ट्रीम की क्लासेस हैं जो कि बिल्ट इन क्लासेस हैं स्ट्रीम की, उनको यूज़ करना पड़ेगा, उसका जो पैकेज है वो है जावा डॉट आई ओ। यानी कि जावा डॉट इनपुट आउटपुट। अब स्ट्रीम क्या होती है, स्ट्रीम क्या होती है कि जब भी हम लोगों ने रन टाइम पे कोई इनपुट देनी होती है या आउटपुट देखनी होती है अपने कंपाइलर से तो उसको बोलते हैं स्ट्रीम। तो इसलिए मुझे जब भी स्ट्रीम क्लास का यूज़ करना पड़ेगा, ये हम लोग बाद में देखेंगे किस तरीके से हम लोग स्ट्रीम का यूज़ करते हैं जावा के अंदर। तो उसके लिए मुझे इसका जो पैकेज है जावा डॉट इनपुट आउटपुट वो इंक्लूड करना पड़ेगा। उसके बाद मैथ, स्ट्रिंग और सिस्टम आर इन जावा डॉट लैंग। कि जब भी मुझे अपने मैथ या स्ट्रिंग या सिस्टम पे काम करना पड़ेगा तो इन तीनों चीज़ों को इंक्लूड करें कि मैथमेटिक्स का कोई प्रोग्राम बना रहा हूँ या स्ट्रिंग का है कोई अलग से या सिस्टम के लिए, तो उसके लिए मुझे उसका पैकेज जो है जावा डॉट लैंग ये इंक्लूड करना पड़ेगा। पैकेज टेल द कंपाइलर वेयर टू लोकेट द क्लास। तो जो पैकेज होता है वो बताता है कंपाइलर को कि क्लास का यूज़ कहाँ पे हो रहा है या कौन सी क्लास का यूज़ किया जा रहा है एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर। अच्छा, इंपोर्ट स्टेटमेंट इज़ यूज्ड। जो इंपोर्ट की स्टेटमेंट है इसको आपने यूज़ करना है टू इंक्लूड द पैकेजेस एंड क्लासेस। कि जब भी आपने जो पैकेज इंक्लूड करने होंगे एक पर्टिकुलर क्लास का तो उसके लिए आप लोगों ने इंपोर्ट की जो स्टेटमेंट होगी उसका यूज़ करना होता है। एग्जांपल देखें ज़रा या सेंटेक्स देखें, सेंटेक्स टू इंपोर्ट द पैकेज और क्लास। अच्छा, इंपोर्ट का कीवर्ड आएगा सम पैकेज, जो कि आपने पैकेज इंक्लूड करना पड़ेगा, उसके बाद डॉट का ऑपरेटर है, उसके बाद एस्ट्रिक है। ये बताता हूँ किस तरीके से हम लोग इसका यूज़ करते हैं। जस्ट सेंटेक्स देखें, इंपोर्ट की स्टेटमेंट आएगी, उसके बाद जो पैकेज का नेम होगा वो लिखा जाता है, उसके बाद डॉट का ऑपरेटर आता है, उसके बाद एस्ट्रिक और देन सेमीकोलन। अच्छा, एग्जांपल है कि इंपोर्ट सम पैकेज डॉट क्लास नेम। ये हमारे पास कुछ जो पैकेज है उसको इंक्लूड करने के लिए है, और उसके बाद ये क्लास का नेम है जो अलग से अगर आप लोग क्लास का जो पैकेज है उसको यूज़ नहीं करना तो जस्ट आप लोग एक क्लास का नेम लिख के भी, यानी कि क्लास नेम यहाँ पे ये क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज हम लोग पैकेज का यूज़ क्यों करते हैं, जो कि बिल्ट इन क्लासेस होती हैं उनके उनको यूज़ करने के लिए हम लोग उनके पैकेज को इंक्लूड करते हैं। बात समझ लें कि जो बिल्ट इन क्लासेस होती हैं उनके उनके यूज़ करने के लिए अपने जावा के अंदर हमें उसका जो पैकेज होगा उसे यूज़ करना पड़ेगा। तो या तो ये लाइन लिख लें आप लोग या आप लोग सिर्फ जस्ट क्लास का नेम लिख लें। ठीक हो गया। एवरी क्लास इज़ इन ए पैकेज। यानी कि जब भी कोई क्लास बनती है यानी कि वो किसी न किसी पैकेज को ही यूज़ कर रही होती है। ठीक हो गया। बट अभी तक हम लोगों ने किसी पैकेज को इंक्लूड नहीं किया, फिर ये क्यों कह रहा है कि एवरी क्लास इज़ इन ए पैकेज, इसकी रीज़न क्या है। इफ़ यू डोंट सेव योर
क्लास इन ए पैकेज, अगर आप लोग अपनी क्लास को सेव नहीं करते किसी पैकेज के अंदर, इट इज़ स्टोर्ड इन डिफ़ॉल्ट पैकेज, ये ऑटोमेटिकली हमारी सेव हो जाएगी वो क्लास किसी न किसी डिफ़ॉल्ट पैकेज में। डिफ़ॉल्ट पैकेज क्या होता है? हैज़ नो नेम, डिफ़ॉल्ट पैकेज का कोई नेम नहीं होता, यूज़फुल फॉर द सिंपल प्रोग्राम्स। जैसे कि हम लोग अभी तक सिंपल प्रोग्राम ही बनाते आ रहे हैं, उसमें हम लोगों ने फ़िलहाल कोई बिल्ट इन क्लास का यूज़ नहीं किया, तो जो क्लास बनती है वो हमारे खुद की क्लास होती है, यानी कि उसका जो नेम होता है वो हम लोग ही रखते हैं, इसलिए वो कोई बिल्ट इन क्लास नहीं होती, इसलिए हम लोग उसका कोई पैकेज भी इंक्लूड नहीं करते, इसलिए हमारी जो क्लास होती है वो सेव हो जाती है किसी न किसी डिफ़ॉल्ट पैकेज में। ओके, उसके बाद जावा डॉट लैंग, यानी कि जो ये हमारी एक पैकेज था, इज़ ऑटोमेटिकली इम्पोर्टेड, ये ऑटोमेटिकली इम्पोर्ट हो जाता है इन एवरी एप्लीकेशन, हर एप्लीकेशन के अंदर। उसके बाद है स्ट्रिंग और मैथ या सिस्टम की जो क्लासेस हैं, मींस कि ये जावा डॉट लैंग में पड़ी होती हैं, तो ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाती हैं, इसको हमें अलग से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। नो नीड टू इंपोर्ट दिस पैकेज इन द प्रोग्राम, तो इसका जो पैकेज है जावा डॉट लैंग, इसको हमें अलग से किसी अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्ज़ाम्पल है उसके बाद कि किस तरीके से हम लोग पैकेज या क्लासेस को इंपोर्ट करते हैं अपने किसी भी प्रोग्राम के अंदर। तो जो पैकेज का यूज़ है इसका इसमें जो एग्ज़ाम्पल ली हुई है वो एग्ज़ाम्पल इस पे है कि किस तरीके से हम लोग इनपुट ले सकते हैं अपने जावा प्रोग्राम के अंदर बाय यूज़र। जैसे कि हम लोग सी लैंग्वेज में या सी प्लस प्लस में इनपुट लिया करते थे अपने यूज़र से, तो जब भी हम लोगों ने जावा के अंदर यूज़र से इनपुट लेनी होगी तो हमें कोई ना कोई पैकेज इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक हो गया, या यानी कि हमें उस किसी न किसी क्लास का यूज़ करना पड़ेगा, और अगर बिल्ट इन क्लास का यूज़ करना पड़े तो उसका पैकेज हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। कब? जब भी जावा प्रोग्राम में यूज़र से इनपुट ले रहे होंगे, ठीक हो गया। उसका तरीका क्या? इसने एग्जांपल दी हुई है, एक क्लास बनाई इनपुट वैल्यू के नाम से, और एक मेन फंक्शन में जाके उसने इनपुट लिए यूज़र से, और देन उसने ये स्कैनर इनपुट, जो यहाँ पे स्कैनर है, ये हमारे पास एक क्लास है, यानी कि स्कैनर जो है, यानी कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जावा के अंदर हमारे पास जो क्लासेस होती हैं जो कि बिल्ट इन क्लासेस हैं, उनका एस हमेशा कैपिटल होता है। तो यहाँ पे स्कैनर का भी एस कैपिटल है, इसका मतलब है ये एक बिल्ट इन क्लास है। तो इस बिल्ट इन क्लास का जब भी यूज़ करना पड़ेगा तो हमें इसका जो पैकेज होगा वो इंक्लूड करना पड़ेगा, और इसका जो पैकेज होता है वो इस तरीके से हम लोग इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट का कीवर्ड, ठीक हो गया, इंपोर्ट की स्टेटमेंट सॉरी, उसके बाद जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक, इसका मैं यूज़ आपको बता देता हूँ किस तरीके से आप लोग इनपुट ले रहे होते हैं अपने यूज़र से, ठीक हो गया। मैं यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट लेता हूँ और मैं इसका नाम रखता हूँ इनपुट वैल्यू, ठीक हो गया। ये मेरी मेन क्लास इनपुट वैल्यू जिसमें मैं आके इनपुट दूंगा यूज़र से, ये मेरी मेन क्लास और ये मेरा मेन फंक्शन। यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, इनपुट लूँगा यूज़र से, बट यूज़र से इनपुट लेने के लिए मुझे स्कैनर क्लास का यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि इसने स्कैनर क्लास का यूज़ किया हुआ है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे मेन क्लास में आके एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जिसमें अपनी इनपुट लूँगा, और सपोज करें कि वो नंबर है नम के नाम से वेरिएबल जिसमें मैं अपनी इनपुट लूँगा, ठीक हो गया। अच्छा, फिर मैं क्या करता हूँ कि एक मैसेज शो करवाता हूँ, एंटर द वैल्यू, ठीक हो गया, कि कोई ना कोई वैल्यू एंटर करें। अच्छा, वैल्यू एंटर या इस मैसेज को शो करवाने के लिए सिंपल मुझे प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का यूज़ करना पड़ेगा, और मैं उसे कहूँगा कि एंटर एन इंटीजर, चले लेट्स सी, एंटर एन इंटीजर, के एक इंटीजर एंटर करें। अच्छा, अब मुझे वो जो वैल्यू यूज़र एंटर करेगा वो किस में एंटर करवानी है, नाम के वेरिएबल में। अच्छा, मैं अभी सी में हम लोग क्या करते थे, स्कैन एफ का यूज़ करते थे, सी प्लस प्लस में हम लोग सी इन का फंक्शन यूज़ करते थे, बट यहाँ पे जब यूज़र से इनपुट ले रहे होंगे नम के अंदर तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्कैनर क्लास का यूज़ करना पड़ेगा। स्कैनर क्या है, एक बिल्ट इन क्लास है। जैसे उसने ये लाइन लिखी है, उसने किस तरीके से लिखा है उसको बता देता हूँ आप लोगों को मैं, कि आप लोग जब इनपुट लेंगे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्कैनर। अच्छा, स्कैनर क्लास, आपको स्कैनर क्लास का एक रेफरेंस टाइप वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, यानी कि आपको स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक हो गया। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जब भी आप लोग किसी क्लास के नेम को यूज़ करके कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वो जो वेरिएबल होता है वो सिंपल वेरिएबल नहीं होता, बल्कि वो एक ऑब्जेक्ट टाइप रेफरेंस वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि एक स्कैनर क्लास को यूज़ करके उसका एक ऑब्जेक्ट टाइप रेफरेंस, यानी कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है उस क्लास का।
तो सपोज करें उसने जो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है स्कैनर क्लास का, वो लिया हुआ इनपुट के नाम से, तो मैं भी इनपुट के नाम से ले लेता हूँ। ये जो इनपुट वेरिएबल है ये एक स्कैनर क्लास से बना गया। इसका मतलब है जो इनपुट का वेरिएबल है ये एक रेफरेंस टाइप वेरिएबल है, या इसको कह लें कि ये एक ऑब्जेक्ट है किसका, इस क्लास का, जो कि स्कैनर नाम है क्लास का। अच्छा, ये इनपुट की जगह आप लोग कोई सा वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, इनपुट इज़ इक्वल टू न्यू स्कैनर, और उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे सिस्टम डॉट इन। ठीक हो गया, सिस्टम डॉट इन। तो ये तरीका होता है कि जिस तरीके से आप लोग कोई भी इनपुट लेते हैं यूज़र से, तो आपको एक स्कैनर क्लास जो होती है उसके ज़रिए जो स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट टाइप रेफरेंस वेरिएबल होगा वो क्रिएट करना पड़ता है। अच्छा, अगर आप लोग इस लाइन को देखें तो ये सेम वैसे ही लाइन है जैसे कि हम लोग किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले क्लास का नेम आता है, फिर ऑब्जेक्ट का नेम आता है, फिर न्यू कीवर्ड आता है, उसके बाद दोबारा से क्लास का नेम, और उसके बाद सिस्टम डॉट इन, ये एक नई चीज़ है। ठीक है। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम आ रहा है कि स्कैनर क्लास के नीचे अंडरलाइन रेड है। इसका मतलब ये है कि हमने अपने इस प्रोग्राम के अंदर जब स्कैनर क्लास का यूज़ करना है, बिकॉज स्कैनर एक बिल्ट इन क्लास है, तो जैसे ही बिल्ट इन क्लासेस का यूज़ किया जाता है उसके लिए उस क्लास का जो पैकेज है वो हमें इंक्लूड करना पड़ता है। तो इस अपने मेन क्लास से पहले मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपनी इस स्कैनर क्लास का जो पैकेज है वो इंक्लूड करना है, और इसका जो पैकेज है वो है import java डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक। अच्छा, import मैं करता हूँ import java डॉट यूटिल डॉट, अच्छा उसने लिखा हुआ है एस्ट्रिक। एस्ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। एस्ट्रिक से क्या होगा कि मेरे पास जो जावा डॉट यूटिल की सारी क्लासेस हैं वो सारी की सारी इंक्लूड हो जाएंगी। बल्कि मुझे सिंपल क्या चाहिए, स्कैनर, तो मैं सिर्फ स्कैनर की क्लास को यूज़ करके भी ये काम परफॉर्म कर सकता हूँ। अब यहाँ पे कोई एरर नहीं है। जैसे मैंने ये क्लास ऊपर सॉरी जो पैकेज था वो इंक्लूड किया, यहाँ स्कैनर में कोई प्रॉब्लम नहीं आया। अच्छा, ये मेरी मेन क्लास, मेन से पहले आपने वो पैकेज इंक्लूड करना होता है। जैसे कि आप लोग सी के अंदर सी प्लस प्लस में कोई ना कोई आपका जो सी प्लस प्लस का जो भी आपका जो होता था प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, वो आप लोग इंक्लूड करते थे अपने मेन फंक्शन से पहले। सेम लाइक वैसे ही आप लोगों ने यहाँ पे इसका पैकेज भी इंक्लूड कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं स्कैनर का यूज़ करूँ या एस्ट्रिक लगा दूँ, तो एस्ट्रिक से क्या होगा, एस्ट्रिक से ये होता है कि आपके पास जो स्कैनर की सारी क्लासेस हैं वो आपने इंक्लूड कर ली, यानी कि जस्ट स्कैनर नहीं बट इसके अलावा जो भी आपकी क्लास है वो सारी की सारी इंक्लूड है। तो मैं अगर यहाँ पे स्कैनर का भी यूज़ कर लूँ तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इस रेफरेंस टाइप यानी कि जो ऑब्जेक्ट का एक था किसका, इस क्लास का, इसी ऑब्जेक्ट यानी कि रेफरेंस टाइप वेरिएबल को यूज़ करके इनपुट लेनी है अपने वेरिएबल के अंदर। वो कैसे लेंगे, आप लोग वो वेरिएबल यूज़ करेंगे नम, क्योंकि मुझे जो वेरिएबल में इनपुट चाहिए जो वो मुझे चाहिए नम के वेरिएबल में। नम इज़ इक्वल टू, मैं अब यहाँ पे यूज़ करूँगा अपने इस रेफरेंस टाइप ऑब्जेक्ट का जो कि इनपुट के नाम से, तो मैं कहूँगा इनपुट डॉट इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट। अब ये सारे के सारे बिल्ट इन फंक्शंस पड़े हुए हैं नेट बीन्स में, ये आप लोग जब डाउनलोड करेंगे इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास जब भी आप लोग कोई पैकेज या कोई फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इंट से यहाँ पे क्या मतलब है, नेक्स्ट इंट का ये मतलब है कि जो मुझे इनपुट चाहिए ना अपने नम की वेरिएबल में वो इंटीजर टाइप है, वो इंटीजर टाइप चाहिए, बिकॉज इसकी टाइप क्या है, इंटीजर। तो इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट से क्या होगा, जो भी आप इनपुट देंगे यहाँ पे तो हमारा जो स्कैनर होगा मीन्स के आपने इसके जो ऑब्जेक्ट है ये इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट, इस नेक्स्ट इंट से क्या होगा जो भी इनपुट आएगी वो इन टाइप की होगी, और जो ये ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया इसके ज़रिए जो भी इनपुट आएगी वो नम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग अपने जावा के अंदर इनपुट लेते हैं यूज़र से, कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, और फिर जब आप लोगों ने स्कैनर क्लास, बिकॉज ये एक इनपुट सॉरी एक बिल्ट इन क्लास है, इसके लिए आपको इसका पैकेज इंक्लूड करना पड़ेगा। यहाँ पे स्कैनर की जगह एस्ट्रिक लगा लें तो भी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है।
तो उसके बाद जब आप स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा तो इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके इनपुट, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम तो कोई सा भी हो सकता है, उसको ऑब्जेक्ट को यूज़ करके डॉट का ऑपरेटर लगा के आपने बिकॉज यहाँ पे जो इनपुट लेनी थी वो इंटीजर टाइप थी, इसलिए आप लोगों ने लिखा डॉट नेक्स्ट इंट। अगर आपको स्ट्रिंग टाइप की चाहिए तो नेक्स्ट स्ट्रिंग और नेक्स्ट डबल, तो ये आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यूज़ करूँगा नेक्स्ट इंट का फंक्शन, जो कि बिल्ट इन फंक्शन है। अच्छा, इससे क्या होगा, इनपुट आ जाएगी नम की वेरिएबल। मुझे अब क्या करना है, सपोज करें कि जो नम की वैल्यू है जो कि यूज़र ने एंटर की थी उसका आउटपुट में शो करना है, तो मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का यूज़ करूँगा और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि द वैल्यू ऑफ नम इज़ इक्वल टू, कहाँ पड़ी मेरी वैल्यू, नम की वेरिएबल में। दैट्स इट। लेट्स सी कि आउटपुट क्या मिलेगी। कह रहा है कि एंटर एन इंटीजर, एक इंटीजर एंटर करें। मैं लेट्स सपोज करता हूँ यहाँ पे 20 एंटर, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो मुझे वैल्यू ऑफ नम इज़ इक्वल टू 20 मिल जाएगा, जो कि मैंने रन टाइम पे इसको वैल्यू दी थी। तो इस तरीके से आप लोग स्कैनर क्लास का यानी कि पैकेजेस का यूज़ करते हैं। और आज हम लोगों ने स्कैनर क्लास के बारे में पढ़ा, यानी कि जो कि बिल्ट इन क्लास है। तो बिल्ट इन क्लास का जब भी यूज़ करते हैं तो उसका पैकेज इंपोर्ट करना पड़ता है, और पैकेजेस क्या होते हैं वो हम लोगों ने डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसके बाद भी हम लोग काफ़ी सारे प्रोग्राम इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे किस तरीके से और पैकेजेस होते हैं इस जावा के अंदर। या आप लोग यहाँ पे अगर एस्ट्रिक लगा लेंगे तो सारे के सारे जो पैकेज होंगे वो आप इंक्लूड हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद ये सेम वही प्रोग्राम इसको होप्स कि आप लोग खुद भी बना सकेंगे। उसके बाद इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक इम्पोर्ट ऑल द क्लासेस इन द पैकेज। ठीक हो गया। इससे क्या होगा, एस्ट्रिक से सारे के सारे जो क्लासेस होती हैं वो इंपोर्ट हो जाती हैं। हमें अलग से, जैसे कि मैंने स्कैनर का यूज़ किया यानी कि यूटिल डॉट स्कैनर लिखा था, इससे क्या हुआ, सिर्फ स्कैनर की क्लास इंपोर्ट हुई थी। एस्ट्रिक से क्या होगा, सारी की सारी जो क्लासेस होंगी वो इंपोर्ट हो जाती हैं। अच्छा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ये जैसे मैंने इसका यूज़ किया है तो इंपोर्ट क्लास, सिर्फ एक ही क्लास इंपोर्ट हुई है। इस लाइन से क्या होगा, सारी की सारी जो क्लासेस होंगी वो इंपोर्ट हो जाती हैं। उसके बाद विदाउट इंपोर्टिंग अ पैकेज, अगर आपने कोई पैकेज इंपोर्ट नहीं किया किसी बिल्ट इन क्लास का तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने सपोज करें स्कैनर का ही यूज़ करना है, क्या आपने कोई इनपुट लेनी है यूज़र से, तो जाहिर सी बात है आपको स्कैनर क्लास का यूज़ करना पड़ेगा। तो आप लोग अगर उसका पैकेज इंक्लूड नहीं करते तो आपको लिखना पड़ेगा जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर इनपुट, जो कि स्कैनर का आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इज़ इक्वल टू न्यू जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर सिस्टम डॉट इन। देन आपको ये दोबारा से लाइन लिख के नंबर में या जो भी आप जहाँ जिस वेरिएबल में इनपुट लेना चाह रहे हैं आप लोग ले सकते हैं। ये लाइन कब लिखेंगे, जब भी आप लोगों ने किसी क्लास का जो पैकेज होगा वो इंक्लूड या इम्पोर्ट नहीं किया होगा अपने प्रोग्राम के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा किस तरीके से हम लोग इनपुट लेते हैं यूज़र से। ठीक हो गया। उसमें हम लोग स्कैनर का यूज़ करते हैं, स्कैनर क्लास है बिल्ट इन, तो उसका जो पैकेज होता है वो हम लोग इस तरीके से इंपोर्ट करते हैं अपनी जावा लैंग्वेज के अंदर या जावा कोडिंग के अंदर। होप सो कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों को लेक्चर समझ आया तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली आप कमेंट में इसका जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो जो प्रॉब्लम है वो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, उसका मैं आपको सोल्यूशन फाइंड करके दे दूँगा। ठीक हो गया। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।